हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द मोस्ट एवेटेड वीडियो जिसमें मैं प्लान करने वाली हूँ आप लोगों की अ गाइडेड स्टडी स्ट्रैटेजी, ठीक है, फॉर नॉर्सेट 10। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, यू हैव टू प्रिपेयर नॉट अ प्लान, नॉट अ शेड्यूल, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ माइंड सेट टू क्रैक नॉर्सेट 10, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि आप लोगों का ड्रीम एम्स क्या है। यहाँ पर सिलेक्शन पहले होता है, ठीक है, बाद में पेपर में होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि एक पेपर से तुम्हारा ज़िंदगी डिफाइन नहीं होता, उस लोगों को अपने ज़िंदगी से ब्लॉक कर दो, क्योंकि एक पेपर से ही तुम्हारा ज़िंदगी डिफाइन होगा, ठीक है ना। यही सबसे बड़ा सच है, ठीक है। जो भी तुम कर लो कि सोच लो नहीं ये पेपर चला गया तो कुछ नहीं, बाद में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ना डिप्रेशन में जाना है, ना किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। तुम्हारे मोटिवेशन तुम खुद हो। सबसे पहले जो करना है, जो तुम्हें तुम्हारा स्टडी टेबल है और जहाँ पर भी तुम पढ़ते हो, चाहे तुम ज़मीन में पढ़ो, तुम बेड में पढ़ो, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो उसके सामने ज़रूर एक दीवार होगा, उस पर तुमको क्या करना है कि तुम्हारा जो फेवरेट ड्रीम एम्स है ना, उसके एक फ़ोटो प्रिंट आउट कर ले सकते हो सब लोग, हाँ। तो वो एम्स की एक A4 पेपर में फ़ोटो प्रिंट आउट करना, उसके ऊपर मार्कर से अपनी ड्रीम ऑल इंडिया रैंक जो है वो नोट कर देना, ठीक है। फिर उस दीवार पे वो चिपका देना। तो इससे क्या होगा, मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है, रोज़ सुबह उठना है और उसको भगवान मान के तुम्हें उसके सामने प्रेयर करनी है, ठीक है। इसके बाद तुम पढ़ने बैठो, ठीक है। यही मैं बताऊंगी। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी माइंडसेट और भी स्ट्रांग होंगी। और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर लगातार हम 21 डेज तक एक ही काम करते रहे तो वो हमारी हैबिट में बदल जा सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे क्या करना है, कैसे तुम्हारा मेंटल ग्रोथ करना है, मेंटल स्टेटस हेल्दी करना है, टू स्टडी आ लॉन्ग आवर है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, वो भी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। वो मेरे अगले वीडियो में आने वाली है। तो इस वीडियो किस लेक्चर में है, इस वीडियो का मेन पर्पस है कि नॉर्सेट 10 के लिए जितने सारे बच्चे हैं उसके लिए मैं एक गाइडेड स्टडी स्ट्रेटेजी प्लान किया हूँ, ठीक है। तो हाँ, सबकी एक जैसे नहीं होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम में से कितने लोग फ्री हो कि पढ़ते हो पूरे दिन, और कितने लोग तुम जॉब के साथ साथ पढ़ते हो, एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है ना। सबके लाइफ के स्ट्रगल अलग अलग है, तो ये नहीं पता। मैं बस एक नॉर्सेट 10 के लिए स्टडी स्ट्रेटेजी प्लान की हूँ, तो उसको तुम सुनना। फिर मैं नहीं बता रही हूँ कि सबको यही फॉलो करना है, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो मैं मेरे अपनी तरफ से एक दे रही हूँ तुमको, सब लोग को एक स्टडी प्लान। उससे से तुम प्लान लेना, उसको अच्छा लगे तो करना, और अगर खुद को लगे कि तुम खुद अपनी एक टाइम टेबल बनाना, फिर बनाना। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाना छोड़ दो, वो नहीं सुनना। तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, कॉन्सिस्टेंट रहना है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू क्रैक इट, एट एनी कॉस्ट, ऐसे माइंडसेट बनाओ, ठीक है। कि ना आज ये मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर किसी दिन तुम्हारा कोई गोल कंप्लीट नहीं होता तो उस दिन रात में तुम्हें चैन से नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस दिन तुम्हें रेस्टलेस होना चाहिए कि क्यों मेरा ये गोल नहीं पूरा हुआ। ऐसे एक माइंडसेट रखोगी तभी तुम क्रैक कर सकोगे, ठीक है, विथ द बेस्ट रैंक, विथ योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड वट एवर यू कैन। अगर तुम्हारा माइंडसेट ठीक है तभी तुम तुम्हारा बॉडी को उस हिसाब से चला सकती हो, ठीक है ना। तो दूसरों के नाम पे गाली करके, दूसरों के नाम पे ये टॉपर वो कर रही है, वो टॉपर, छोड़ो ये सब, ठीक है। तुम अपना देखो, जो तुम्हें अपना सिलेक्शन करवाना है, अपने घर वालों के अंदर खुशी लानी है, अपने करंट सिचुएशन तुम्हें बदलना है। ये देखो, वो टॉपर ये कर रही है, वो टॉपर वो कर रही है, इसका तो बहुत सारे जगह से इंटरव्यू आ रही है, उसके बारे में मत देखो। जब तुम भी टॉपर बन जाओगे ना तो सबके साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो पीठ पीछे किसी को गाली देना बंद कर दो, जस्ट अपने स्ट्रेटेजी फॉलो करो। जो मैं बता रही हूँ वो कर सकते हो, जो अपने तुम्हारे मन में आए वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने पहले एमसीक्यू से स्टार्ट की, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी, सबकी कैपेसिटी सेम नहीं होती है, ठीक है ना, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले थ्योरी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमारा 6 जो मेजर थ्योरी है, मेजर सब्जेक्ट, वो क्या क्या है। एक तो पहले है एमएसएन,
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें है फिर मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेजर 6 सब्जेक्ट है पहले उसको नाम बताने वाली हूँ और उसको कितने दिन में तुम कवर कर सकते हो फॉर दिस 6 मंथ एंड रिवाइज, मैं ये बताने वाली हूँ। तो जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो है एक सब्जेक्ट मेजर, एंड उसके बाद ही मैं बताऊंगी तुमको, ये सजेस्ट करूंगी प्लीज CHN पढ़ लो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ मोस्ट मेजर सब्जेक्ट नावे डेज, क्योंकि उसके जो प्रोग्राम्स है उसमें अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रही है ना, तुम देखना। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना MHN उठाना है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें बहुत सारे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम आई है। इस बार भी नॉर्थ 9 के मेंस के अंदर एक पूरा सेगमेंट ही था जो मेंटल हेल्थ से था, मेजर जो क्वेश्चंस था मेंटल हेल्थ से था, जो नॉर्थ 9 दिए हो उसको उस लोगों को पता होगा। एंड दिस वाज वेरी मच कंफ्यूजिंग, जो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं ना। तो उसके बाद उठाओ MHN। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट आने वाली है वो है ऑब्स-गाइनी। हाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्स-गाइनी पढ़ना है हमें। फिर हमें क्या पढ़ना है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है, पेडियाट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो हमारा ये हो गया 6 मेजर सब्जेक्ट। एंड हाँ, देयर इज ऑल्सो 1 मेजर सब्जेक्ट सो विच इज फार्मा। क्योंकि फार्मा के मैंने नोट्स नहीं पढ़े, पर आप लोगों को चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम है जो नॉर्थ सेट वॉरियर्स, उसमें आप सब लोग ज्वाइन हो सकते हो। वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देखना, वो मैंने लिंक ऐड कर दी है। तो उसमें मैं PDF शेयर करूंगी एंड पढ़ाऊंगी भी यूट्यूब पे और शेयर करूंगी, तो आप उसको देखना। वो PDF मैं शेयर करूंगी, आप पढ़ सकते हो तो उसमें से पढ़ लो। मैंने फार्मा की, क्योंकि मेरा जो सेकेंड ईयर में हमारा कॉलेज की सब्जेक्ट था फार्मा, उसमें मैंने पढ़ ली थी, तो मेरा थोड़ी बहुत क्लियर थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पता है, ठीक है, किसी को भी सब कुछ नहीं पता। मुझे अभी एक फार्मा से तुम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कर लो तो मुझे भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। बस इतना है कि हाँ पता है। और हम जो बाकी सब्जेक्ट मेजर्स कर रहे हैं उसमें भी तो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, उसके भी तो मैकेनिज्म एक्शन समझ के पढ़ रहे हैं, तो उसमें से फार्मा निकल जाएगा। तो उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं जो MCQ है वो उसकी स्टडी प्लान आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। आप तुम्हें जो क्या क्या करना है, कौन सी दिन में, तो मैं तुमको ये बता रही हूँ, तुम ऐसा अपना स्टडी प्लान बनाओ जिसमें तुम्हारा ये 6 मेजर सब्जेक्ट विदाउट फार्मा पढ़ सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें 3 और 4 डेज ही अलाउ करूंगी, उसके बाद तुम नहीं पढ़ोगे, ओके। हाँ, इतना भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। तो तुमको क्या करना है, 6 जो मेजर सब्जेक्ट है उसको तुम्हें 7 डेज में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। तुम अपना सिस्टम्स डिवाइड कर लो, फिर एक एक सब्जेक्ट उठाओ, 7 डेज में कंप्लीट करनी है। हाँ, बोरिंग लगेगी, क्योंकि तुम एक लगातार जो 7 डेज तक पढ़ रही हो एक ही सब्जेक्ट, बोरिंग लगेगी। पर जब भी बोरिंग लगेगी तब तुम अपना कंडीशन देखना, किस हालत में बैठे हो, किस ड्रेस पहन के तुम बैठे हो, तुम अपना घर वाले को देखना, अपना घर में एक बार आंखें चला लेना, ठीक है ना। तब बोरिंग की नाम की कोई चीज़ अपनी जिंदगी में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, लगातार 7 डेज, इफ यू वांट टू क्रैक इट, तो लगातार 7 डेज एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। मेरी तरह नहीं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स पढ़ती थी, मैं पूरा सब्जेक्ट ये नहीं पढ़ती थी, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है, 7 डेज में एक एक मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। MSN के लिए मैं तुम्हें 7 to 10 डेज दे सकती हूँ, पर सर्जरी के लिए तुम 2 to 3 डेज रख लो। थोड़ा कम जो है मैं PDF भेज दूंगी, वही पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं भेज दूंगी। और जो तुम्हें पढ़ना है बाकी जो सब्जेक्ट है वो चलो हो गया, CHN, ऑब्स-गाइनी, फॉन, MHN एंड जो पीडियाट्रिक्स है उसको तुम 7 डेज में अपना अपना सिस्टम सब्जेक्ट ही है देख लो, और 7 डेज की टारगेट रखो, कंप्लीट करो। और इसमें सुबह से उठना है तुम्हें, तुम हो सकते हो अर्ली राइजर, हो सकते हो तुम लेट राइजर, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठने से ही मेरा सिलेक्शन होगा, मैं जब 9 बजे उठती हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं खुद 9 साढ़े 9 बजे उठती थी, तुम ये भी नहीं बिलीव करोगे कि मैं एक दिन 10 बजे भी उठती थी, ठीक है ना, क्योंकि मैं रात में पढ़ती थी, वो भी 12 बजे तक, ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी होते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी सबके अलग होते हैं, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, ठीक है, ये है मोरल ऑफ द स्टोरी।
तो तुमको क्या करना है वो पढ़ना है। और जो दोपहर के टाइम में 2 to 3 PM और 3 to 4 PM एक टाइम लगा लो, और रात में 9 to 10 PM और 10 to 11 PM ये एक टाइम लगा लो। तो इस दोनों टाइम में एक दिन में पूरा तुम्हारा अपना थ्योरी के प्लान बना रही हो, वो कर रही हो, तो उसमें उस सब्जेक्ट की जो टॉपिक पढ़ी है उसमें से 1 आवर दोपहर को, 1 आवर रात को, ये 2 आवर तुम अपना MCQ कर लो, ठीक है ना। अगर तुम्हें लग रही है कि थोड़ा मेरा माइंड चेंज करने की मन कर रही है, तो तुमको क्या करना है, तुम वो 2 आवर में और किसी सब्जेक्ट की और कोई टेस्ट दे सकते हो। तो दिन में 2 आवर तुमको देना है अपना MCQ के लिए, ठीक है। और बाकी तुम्हारा जो है जिस प्लेटफॉर्म से MCQ करना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो। पर तुम्हें इस 7 to 10 डेज में अपना MSN कंप्लीट करना है। फिर जो सब्जेक्ट्स है मेजर 5, उसको तुम्हें 7 डेज में कंप्लीट करना है। अब आती हूँ MCQ के बारे में। MCQ के लिए तुम्हें करना ही करना है, क्या करना है, टारगेट हाई करना है, PRE करना है, इनक्लेक्स ओमेगा करना है, एंड मॉस भी करना है। तो सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी टारगेट हाई एंड PRE में बहुत सारे क्वेश्चंस की आंसर्स रॉन्ग दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, पर तुम्हें वो करना होगा टू क्लियर योर बेसिक्स। अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम समझोगे कैसे कि कौन सी आंसर ठीक है, कौन सी आंसर गलत है ना। तो तुम्हें क्या करना है, वो टारगेट हाई एंड PRE बार बार रिवाइज करना है। जब तुमको लगेगा हाँ मैं समझ गई हूँ, तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी आंसर गलत है। पर वो करना वेरी मच इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द मेजर MCQ बुक विच इज इनक्लेक्स ओमेगा एंड मॉसबी, ठीक है। तो इनक्लेक्स ओमेगा के बारे में मैं क्या बता रही हूँ, जो सॉन्डर्स हमारी बुक है वो सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी कैपेसिटी है पढ़ो, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी है। तो वो सॉन्डर्स से जो एक समराइज करके MCQ उसके है, वो समराइज करके इनक्लेक्स ओमेगा की PDF में है। तो मैंने इस इनक्लेक्स ओमेगा की PDF मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो तुम उसमें से पढ़ लेना। तो पहले मैं बोल रही हूँ टारगेट हाई में सबसे पहले है जो है वो है मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट में तुम्हें क्या करना है, MSN लेना है, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो उसमें मेरे जो 6th एडिशन था, तुम्हारा 7th एडिशन में थोड़ा ना कम क्वेश्चन है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब एक है, और उसमें तो थोड़ा न्यू क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके बारे में बता रही हूँ, जो है 3783 लगभग ये क्वेश्चन। और जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ना MSN की टारगेट हाई में देखना, वो लास्ट में है, वो फर्स्ट में नहीं है। तो ठीक है, वो तुम बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। IBQ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं MCQ में, ठीक है। हमारे जो एग्जाम्स है उसमें पढ़ते हैं नॉर्थ सेट की। तो तुम्हें क्या करना है, वो जो मैं डिवाइड कर रही हूँ 7 डेज में, हाँ तुम 500 to 600 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना एक दिन में। हाँ जो तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो गया, फिर तुम टारगेट हाई लेके बैठो, एक दिन में 500 to 700 क्वेश्चन करो। हाँ समझ नहीं आएगी, याद भी नहीं रहेगी, आज मैं पढ़ी हूँ काल में भूल गई हूँ। जो मैं सपोज मैं ले लिया कार्डियो, ठीक है ना, कार्डियक सिस्टम मैंने ले लिया, कार्डियोलॉजी। तो टारगेट हाई की ओपन करो, तो उसमें जो है ये आर्टरी यहाँ से जाते हैं, वो वेन वहाँ से जाता है, तो मुझे याद रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस एक बार अपना रीडिंग मार लो, ठीक है। फिर मैं आऊँगी रिवाइज के बारे में, है ना। तुम समझ के पढ़ो, रैशनल के साथ पढ़ो। 500 to 600 क्वेश्चन यू हैव टू डू इन 1 डे, you have to do within 1 day 500 to 600 question, no excuses, ठीक है ना। You have to take stress, you have to take risk if you want to win in your life with that one paper, because that one paper is very much important in your life to change your life, ठीक है ना, to change your destiny, ठीक है। हो गया MSN, तो तुम्हें करना है, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट्स है तो उसके लिए मैं तुमको दूंगी 2 डेज, जो मैंने एक प्लान बनाई है। तो उसमें फॉन, CHN, OBGY, MHN एंड जो है पीडियाट्रिक्स, इसके लिए मैं तुमको 10 डेज दूंगी। टोटल 5 इस मेजर सब्जेक्ट के लिए 2 डेज, तो 10 डेज। तो टारगेट हाई की हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, MSN के लिए मैं दे रही हूँ 7 डेज, एंड तुमको दे रही हूँ बाकी 5 सब्जेक्ट के लिए, मेजर सब्जेक्ट के लिए 2 डेज। तो इसमें तुम्हारा क्या हुआ, टोटल 17 डेज गया, ठीक है। अब आती हूँ माइनर। तो माइनर सब्जेक्ट की रिसर्च है, वो रिसर्च तुम्हारे रिसर्च के लिए तुम्हें पूरा एक दिन दे रही हूँ। हाँ कुछ याद नहीं रहेगा, पूरा सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रट लो, एक बार रीडिंग मार लो,
तो फिर से दोबारा जब देखेंगे फिर वो नया लगेगा, ठीक है। मैंने 3-4 बार करा दूंगी तुमको, ठीक है। फिर आएगा बायोकेम न्यूट्रिशन, वो तो तुम एक दिन में कर लो। उसके साथ बायोकेम न्यूट्रिशन के साथ तुम नर्सिंग एजुकेशन कर लो। फार्मा के लिए मैं तुमको दे रही हूँ 2 दिन, ठीक है। फार्मा में 494 क्वेश्चन है, भले ही इतने कम क्वेश्चन है, पर फार्मा के लिए मैं तुमको 2 दिन दे रही हूँ, क्योंकि ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, तुम 2 दिन में ये डिवाइड करके पढ़ सकती हो। 100 सुबह 100 रात में कर सकते हो, फिर बाद में दूसरे दिन 100 सुबह 100 रात में कर दो। ऐसे करके जो 494 तो इसका मतलब तो है 500 लगभग, तो इसको तुम डिवाइड कर लो, ठीक है ना। 250 एक दिन में, 250 दूसरे दिन में, हो गया तुम्हारा। फिर है माइक्रोबायोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो तुमको क्या करना है, माइक्रोबायोलॉजी सुबह करना है, कंप्यूटर रात में करना है। तो यह हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ठीक है। टारगेट है कंप्लीट। अब तुमको क्या करना है, तुमको अपना पीआर यादव उठाना है। तो तुम एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। मैं जो बोल रही हूँ वो तुम अपने नोट कर रही हो, मुझे लग रही है। और अगर नोट नहीं कर रही हो तो वीडियो को वापस घुमाओ एंड 2x स्पीड में जाओ एंड नोट करते रहो कि तुम्हें अपना डे कैसे प्लान करना है। ये एक सैम्पल प्लान है, ठीक है। और ये तुम्हारे पसंद ना आए तो फिर इसमें से कुछ प्लान उठा के अपने लिए प्लान बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उठाओ तुम अपना पीआर यादव, ठीक है ना। तो पीआर यादव में पहले क्या करना है, एमएसएन फिर से वही करना है। उसमें लगभग 3000 क्वेश्चन के लिए मैं तुमको दूंगी 5 डेज, ठीक है। 5 डेज में तुम्हें कंप्लीट करना है पीआर यादव की एमएसएन। अब आती हूँ जो पीडियाट्रिक है। पीआर यादव की पीडियाट्रिक के लिए एक दिन ही काफ़ी है। उसमें मोर देन 600 क्वेश्चन है, एक दिन ही काफ़ी है। अगर टारगेट हाई एंड मेरा जो पहले थ्योरी सेशन मैंने बोली है वो तुम कर ली हो तो एक दिन के अलावा कुछ नहीं, और कोई क्वेश्चन छूट जाए तो रहने दो, फिर आ जाओ सीएचएन में। सीएचएन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसके लिए 1300 शायद मेरे पास पीआर यादव की पुराना एडिशन है। तुम्हारे नई एडिशन में ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने देखी है। मेरे से तो लगभग 200 to 400 क्वेश्चन ज़्यादा है तुम्हारी बुक्स में। तो तुमको क्या करना है, उसको तुम्हें 2 दिन में कंप्लीट करना है। एंड देन आता है जो OBGY, उसके लिए तुम 2 दिन ले लो। देन तुम्हें आता है MHN के लिए एक दिन ही काफ़ी है। आई एम टेलिंग यू, MHN के लिए पीआर यादव से तुम एक दिन में कंप्लीट करोगे अपना बुक, ठीक है ना। अपना जो MCQ है तुम एक दिन में कंप्लीट करोगे। उसके बाद आते हैं जो फोन है, फोन ज़्यादा है, फोन में है 1300 क्वेश्चन मोर देन, ओके। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना 2 दिन में कंप्लीट करनी है। एक दिन 600 कर लो, एक दिन 700 कर लो, तो तुम्हें करना ही करना है। तो आप क्या हो गया, तुम्हारा कंप्लीट हो गया जो है मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम पीआर यादव ऑल्सो। आप तुम्हें क्या करना है, अपना माइनर सब्जेक्ट उठाना है। माइनर सब्जेक्ट में पीआर यादव में क्या क्या है, चलो देखते हैं। उसमें है न्यूट्रिशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो तुम एक दिन में कर लो, एंड फार्मा एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जो एक दिन में कर लो। 2 दिन हो गया। तो तुम्हारा टारगेट है पीआर यादव एंड थ्योरी के शेड्यूल कंप्लीट मैंने बता दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, आप आओ एनक्लिक्स ओमेगा में। एनक्लिक्स ओमेगा में मैंने क्या बोला कि जिसको सॉन्डर्स नहीं पढ़नी आती है, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी थी, तो उसको क्या करना है, वो सॉन्डर्स की जो MCQ है एक समराइज, एक काट ऑफ करके उसमें दिया हुआ है। एनक्लिक्स ओमेगा की जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। उसमें क्या है 859 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं उसके लिए तुम लोगों को दूंगी 2 डेज। 2 डेज तो हो गया, सपोज तुम्हारा 2 डेज हो गया। एक दिन 400 कर लो, एक दिन कर लो 459। तो एक दिन कैसे 400 करोगे, सुबह 200 शाम को 200, है ना। तो ऐसे करके 2 दिन में तुम्हें मैं करवा रही हूँ एनक्लिक्स ओमेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, मौसबी करनी है। तो क्या है, मौसबी में क्या होगी, मौसबी में होगी 5 मेजर सब्जेक्ट्स, जिसमें है MSN में है 800 क्वेश्चन, जिसका PDF भी मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो वो कैसे तुम करोगे, उसको ऐसे करना है कि 800 क्वेश्चन, उसके लिए मैं दे रही हूँ तुमको 4 डेज, क्योंकि मौसबी के क्वेश्चन थोड़ा समझने को है, ठीक है। तो उसके रैशनल के साथ पढ़ना। ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा माइंडसेट ही पहले से है कि मौसबी में हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मौसबी में भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन
क्वेश्चंस है, कई हार्ड क्वेश्चंस है, एंड जो इजी क्वेश्चंस है उसके आगे ना, क्वेश्चन के आगे 2-4 लाइन और लगा दिया है इन लोगों ने। तो हमको क्या लगता है इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है, जो टारगेट हाई अगर तुमने पढ़ ली है तो उसके टारगेट हाई की जो एक 1 लाइनर है मौसवी में, वो 3-4 लाइन की वो लेंदी क्वेश्चन में लास्ट लाइन वही है, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है, अपना मौसवी उठाना है, मौसवी में एमएसएन खोलना है। एमएसएन में क्या है, 800 क्वेश्चंस है, उसके लिए मैं तुमको दूंगी 4 डेज। 4 डेज में तुमको क्या करना है, पर डे 200 मौसवी के क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, अगर तुम न्यू कमर हो, अगर तुम न्यू कमर नहीं हो, तुम रिवाइज कर रही हो, तो ये तुमके लिए मुश्किल है, क्योंकि तुमको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मौसवी के लिए एमएसएन तुमको 4 डेज में करनी है। अब तुम्हारे हो जो फोन में है 200 क्वेश्चन, वो तो तुम कर लो एक ही दिन में। फिर आ रहे हैं एमएचएन, ओबीजीवाई एंड पीडियाट्री, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है, तुमको अपना एमएचएन उठाना है। इस 3 सब्जेक्ट में ही 325 क्वेश्चन है, जो मैं तुमको बताने वाली हूँ कि ये 3 सब्जेक्ट अपने एक दिन में कर लो बस। हाँ, तो हाँ, पहले नहीं होगा, पहले रेशनल समझने में टाइम लगेगी, पर अगर तुमने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ अपना पिछले वाले जो मैंने शेड्यूल बताई वो पढ़ी होगी ना, तो मौसवी के क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसमें है सेम क्वेश्चन, बस तुम्हारे बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये था आज का तुम्हारा प्लान, जो मैंने गाइडेड स्टडी प्लान किया हूँ है तुम सबके लिए, नॉट से 10 के लिए। तो चलो, ऑल द बेस्ट, एंड तुम लोग स्टार्ट हो जाओ। मैं अपने टेलीग्राम में ग्रुप है जिसमें भी मैं अपने जो स्टडी शेड्यूल वो स्टार्ट की है। एक दिन में एक पीडीएफ सेंड करूंगी तुम लोगों को, और तुम लोगों को वो पीडीएफ उस दिन रात 8 बजे तक पढ़नी है, और जो क्वेरी है मुझको बताना। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि पीडीएफ की सारी लाइन तुमको समझ आएगी, ठीक है ना। और एक डिस्क्लेमर है, तो तुम में से कितने लोग चाहते हो कि मैं उत्कर्ष की फैकल्टी हिस्से में ज्वाइन करूं, कि तुम सब लोगों को मैं पढ़ा सकूं, तो मेरे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मुझे आज कॉल आया, आई एम हियर टू मेक यू लर्न एंड मेक यू विन इन योर नेक्स्ट। तो तुम में से कितने लोग चाहते हो कि मैं उत्कर्ष में एज अ फैकल्टी ज्वाइन करूं, टू मेक ऑल ऑफ यू लर्न एंड मेक यू विन इन नेक्स्ट नॉट सेट। प्लीज कमेंट मी डाउन, एंड आई विल बी हियर विद द नेक्स्ट वीडियो, वेयर मैं जहाँ पे मैं तुम सब लोगों के साथ कुछ बातचीत करना चाहूँगी। जिसको जो नॉट सेट 9 क्लियर नहीं कर पाया, वो बहुत ही डिमोटिवेशन पे है, एंड वो बहुत ही डिप्रेशन में है, मुझे पता है। सब लोग मुझे 100 और 200 प्लस मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम हियर टू गाइड यू ऑल, एंड मैं उन लोगों के साथ बात करना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर दिस टाइप ऑफ क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू।